दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्ती जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे विद्यालय कार्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक की वैकेंसी का अपडेट क्या कुछ निकल कर आया है, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों ये वैकेंसी कब आएगी, क्या योग्यता होगा, इसमें कौन कौन आवेदन करेंगे और जो पेंडिंग था, जो अनुकंपा के आधार पर जो बातें चल रही थी वो सब का क्या हुआ है, ये सारी बातें को लेकर के हम आए हैं और विस्तार से हम आपको सब कुछ पार्ट बाई पार्ट हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप जैसे सम्मानित लोगों के पास पहुंचे और इस वीडियो का 100% लोगों को लाभ मिले और इसको शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि अनुकंपा सबसे ज़्यादा जो बाधक बना हुआ था इस वैकेंसी में, अनुकंपा वाले सबसे ज़्यादा बाधक बने हुए थे। कारण कि अनुकंपा के आधार पर ये जो वैकेंसी है वो 6 महीना से चल रहा है। आवेदन होगा तो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ, तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर लोग ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन और बहुत सारे लोग को अभी तक भी यही स्थिति है। तो अब क्या हुआ कि सरकार बंद कर दी उसको, यानी कि वो जो काम हो रहा था अब बंद हो गया। अब बैठक में ये साफ कहा गया है कि जितनी भी रिक्तियां हैं उन पर अब फ्रेश वैकेंसी निकाला जाए, यानी कि जिनको भी योगदान करना था वो सब योगदान कर लिए। अब जिनको नहीं करना है अब योगदान वो नहीं करेंगे और लगभग लोग कर लिया। अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो लोग योगदान कर लिए हैं उनका पेमेंट जो है ना वो 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक उनका पेमेंट आने वाला है, क्योंकि उनका प्राण जनरेट हो रहा है। प्राण जनरेट होता है ना तो उसमें सब कुछ जो होता है वो शिक्षक का पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद जैसे जनरेट होगा उसके बाद फिर HRMS के माध्यम से फिर उनका छुट्टी वगैरह सब चढ़ेगा और फिर पेमेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 जनवरी तक सब कुछ हो जाएगा। तो ये सब की बातों की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से अभी थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन चर्चा हुई 5 तारीख को, 5/1 को बैठक हुई। बैठक में ये बात निकल करके आई कि अब जो फ्रेश रिक्तियाँ हैं जिसका इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं वो अब कितना है, कुछ रिक्ति बढ़ी भी है। समझ गए, जैसे जैसे विलम्ब हुआ वैसे रिक्ति बढ़ी भी है। जैसा लगभग 14,000 के आसपास जो रिक्तियां थी, अब उसमें से हुआ कि अनुकंपा के आधार पर कितना रिक्तियां है भर दिए और कितना बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट वाइज वो सब लिस्ट बना करके हमें दीजिए, ताकि हम फ्रेश विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी का जो है वो हम आवेदन दे सकें। तो देखिए, जैसा कि आप सबों को पता है कि विद्यालय परिचारी में अभी तक एग्ज़ाम होने का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अभी तक इसका कोई सूचना नहीं है कि इसका क्या होगा। लेकिन विद्यालय लिपिक में, समझ गए, विद्यालय लिपिक में, क्लर्क में, या यूँ कहीं कि विद्यालय सहायक में, ये सब विद्यालय लिपिक, विद्यालय क्लर्क, विद्यालय सहायक, ये तीनों एक ही है। समझ गए, तो इसमें एग्ज़ाम बिल्कुल हो रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले कंप्यूटर किया जा रहा था। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना उतना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा टाइपिंग का ज्ञान होना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा टाइपिंग का ज्ञान हो जाएगा ना तो फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो यहीं पर हो जाएगा। थोड़ा टाइपिंग का ज्ञान होना ज़रूरी है एक। और जब आप पास कर जाइएगा तो 3 महीना के बाद आपको विद्यालय में जाना है, तो भी आप अगर नहीं भी आपके पास ज्ञान है और रिजल्ट अगर हो जाएगा तो भी आप 3 महीना में उतना आप सीख सकते हैं। काहे कि ज़्यादा जानकारी क्या शब्दों का तो आपको है ही, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मोबाइल चला रहे हैं तो शब्दों की जानकारी तो आपके पास है ही है। टाइपिंग का स्पीड बढ़ाने का तो बहुत ज़्यादा टाइप करने के स्पीड की ज़रूरत तो स्कूलों में नहीं है। टाइपिंग थोड़ा स्लो भी 2-3 महीना करिएगा तो भी काम हो जाएगा। बहुत तो 1 लेटर टाइप करना होता है 2-4 दिन पर, और उसके बाद कुछ डाटा एंट्री करना होता है, तो डाटा एंट्री के लिए तो थोड़ा बहुत सीख जाइएगा तो उसके बाद करिएगा। ज़्यादा नहीं कोई काम है उसमें। ये शिक्षा कोष देखना होता है, उसके बाद U-DAIS+ पर कितने बच्चे हैं वो सारा मिलाना होता है, फिर अटेंडेंस बनाना होता है बच्चों का, तो कितना फेस रीडिंग के माध्यम से तो कितना बच्चे आए हैं गए हैं वो सारा कुछ देखना होगा, और कितने बच्चे जो हैं आधार कार्ड से आच्छादित हैं और नहीं हैं तो क्यों नहीं, और कितने बच्चे हैं के पास अपना पासबुक है उस पर कितना राशियाँ गई है, और स्कॉलरशिप में कितना गया है, साइकिल के लिए कितना गया, ये सारे बातों को देख करना है। इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, और फिर उसको चढ़ाना होगा। अब तो सब कुछ, कारण कि सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो ये सब बातों को लेकर के आप लोगों की नियुक्ति हो रही है। तब दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में अब
कि जनवरी के मध्य में, यानी कि लगभग 20 जनवरी रखी ना, कि 20 जनवरी के आसपास इसकी रिक्ति आ जाने की पूरी संभावना है। जैसा कि एसीएस महोदय ने भी साफ कहा है कि अब किसी भी कीमत पर इस वैकेंसी को डिले नहीं करिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर सारे लोगों की बहाली हुई, और अब एक ही है जहां पर विद्यालय का कार्य प्रधान अध्यापक की बहाली हो गई, प्रधान शिक्षक की बहाली हो गई, और क्लर्क अब परिचारी की सख्त जरूरत है विद्यालयों में। तो निश्चित रूप से अब आपको 10 से 15 दिन के अंदर, 15 दिन रखिए के अंदर आपको विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की वैकेंसी आ रही है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।